हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली लेक्चर में आपने देखा था एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला हो गया टर्म, इसमें दो टर्म है, कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संगत निकाय। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ए सिस्टम ऑफ linear equation is said to be consistent if its solution one या more exists। हम कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहेंगे, संगत निकाय हम तब कहेंगे जब कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट तब होगा जब उसके सॉल्यूशन जो होंगे वन या मोर एग्जिस्ट करेंगे, एक या एक से ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा टर्म है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं असंगत निकाय। इसका क्या हो जाएगा डिफिनीशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be inconsistent if its solution does not exist। हम असंगत निकाय तब कहेंगे जब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ linear equation using inverse of a matrix, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हम लोग जो है अवयव के व्युत्क्रम द्वारा जो रैखिक समीकरणों का निकाय का हल निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, कैसे कोई दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 एंड x इज इक्वल टू x y z एंड b इज इक्वल टू d1 d2 d3। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें मैंने क्या किया कि ए मैट्रिक्स मान लिया a1 a2 a3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जो x मैट्रिक्स है उसे मान लिया x y z, और b जो मैट्रिक्स है वो हो गया d1 d2 d3। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, a x इक्वल टू b,
ये लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। मतलब अगर इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए एक्स इक्वल टू बी जब है हमारे पास, तो इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मतलब हो गया व्युत्क्रमणीय अवयु। ओके, तो इस केस में जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम दोनों तरफ जो है इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 है इसके दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो एज इट इज मैट्रिक्स आ जाता था, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, इससे हमें क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे तो हमें उस इक्वेशन का जो है एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि एक्स जो मैट्रिक्स आएगा वहाँ से हम उसको एक्स वाई जेड के इक्वल में लेकर कंपेरिजन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उससे ए बनाएंगे, ए मैट्रिक्स, और उस ए मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिवाइड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू बी करेंगे तो उसको एक्स के इक्वल करेंगे, उससे हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया केस 1 की अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ए जो है अव्युत्क्रमणीय अवयु है तो इस केस में क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा इक्वल टू जीरो होगा। तो इस केस में क्या होगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, तब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देन कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। इस केस में क्या कर रहे थे हम, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इट्स मे हैव नो सॉल्यूशन या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है, जिसमें क्या होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो कि दो वेरिएबल का है, x और y। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 5 3 2, ये जो है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। और ये जो x है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स और y, और b इक्वल टू हो जाएगा 1 7। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्या निकालना है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 4 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 11। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, माइनस 11। ओके, देन क्या करेंगे, हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ये जो हो जाएगा कोफैक्टर C11 C12 C21 C22, कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए C11 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स हमारे पास था 2 3 5 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। C12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो
और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3। C21 निकालेंगे, हो जाएगा -1⁻2 + 1 इंटू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -5। और C22 आ जाएगा -1⁻2 + 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर से हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज 2 -3 -5 2 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 2 -3 -5 2, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -11, तो ये हो जाएगा -1/11 इंटू 2 -3 -5 2, ये आ गया ए इन्वर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू होता है क्या, ए इन्वर्स इंटू बी। ओके, तो बी हमारे पास क्या है, ये तो हो गया। अगर हम लोग -1/11 को कॉमन ले लें, -1/11 कॉमन है, और ये हो गया 2 -3 -5 2, और ये जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 और 7। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो है 2 × 2 का है, और ये जो है 2 × 1 है, 2 रो है और 1 कॉलम है। तो क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, तो ये हो जाएगा -1/11, और ये जो बनेगा 2 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 रो और 1 कॉलम का। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1 2, और -5 × 7 इज -35, -35 + 2 -33। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -3 × 1 -3, 7 × 2 14, 14 - 3 इज इक्वल टू 11, तो ये आ गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/11 इंटू -33, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1। एक्स इक्वल टू आ गया 3 और -1, और एक्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एक्स और ये वाई। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से यहाँ से क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू -1, तो ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, ये तो रहा सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का हो तो आप क्या करेंगे, तो थर्ड ऑर्डर का एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 एंड 4x - 3y + 2z = 4। ये जो हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x y z, और बी मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, 8 1 4। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले ए इन्वर्स निकालना है हमें। ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 3 × 2 × 1 -1 × -3 = 3, -2 + 2 2 × 2 4 और +4, ये हो जाएगा +3 × 2 × -3 -6 और -4, 2 × 1 2 - 3 -1 -1 × 3 = -3, 4 4 8 8 × 2 16, -10 × 3 -30, तो ये हो जाएगा -33 + 16, तो ये हो जाएगा -17। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, -17। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा, तो 2 × 1 2 और -3 2 - 3 -1, तो ये हो जाएगा -1। कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 को एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 4 4 और -+4, तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 -4 -10, तो ये हो जाएगा -10। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -4 + 9, -4 + 9 क्या हो गया, 5, तो ये हो जाएगा -5 बिकॉज -1 के पावर 2 + 1 -3, तो हो जाएगा -1। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × 2 6 6 - 12,
तो ये हो जाएगा -6, तो ये हो गया -6। C2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू -3 -9 और +8, -9 + 8 -1 प्लस, तो ये हो जाएगा +1। C3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2 -3 -1, तो ये हो गया -1। C3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -3 और -6 -9, तो ये हो जाएगा +9। C3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 1 3 +4 7, तो ये हो गया 7। तो यहाँ पे निकल गया कोफैक्टर। अब इससे हम क्या करेंगे, इसकी मदद से एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, इसका जो है ट्रांसपोज हो जाएगा। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1/17, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए इनवर्स की मदद से हम एक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमारे पास है -1/17 इंटू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, तो ये आ गया ए इनवर्स। और बी जो हमारे पास है वो है 8 1 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 1 का है। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, तो 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स बनेगा। -1/17 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 8 -1 इंटू 8 -5 इंटू 1, और ये हो जाएगा -1 इंटू 4 -8 इंटू 8 -6 इंटू 1, ये जो है ये हो जाएगा, और हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 4, ये हो जाएगा -10 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, ये मैट्रिक्स हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1/17 इंटू -8 -5 -13 और -4 -17 -64 और -6 -70 प्लस 36 -70 प्लस 36 कितना आ जाएगा 34 -34, ये हो जाएगा -80 प्लस 1 -79 प्लस, ये हो गया -79 प्लस 28, तो ये हो जाएगा -51। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1/17 इंटू -17 -34 -51। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम x को इक्वालिटी करेंगे। x के वैल्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, x को लिखते हैं x y z। तो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया 1 2 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया मैट्रिक्स मेथड से, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या है, हमें सिस्टम का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके एक्स वाई जेड का वैल्यू का मान हमें पता चलता है। ठीक है, लेकिन एक होता है क्या, डिटर्मिनेंट मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है एक डिटर्मिनेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसमें हम क्या कर पाते हैं, बस उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये जान पाते हैं कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो वो कैसे जानेंगे, तो कोई भी डिटर्मिनेंट को हमने लिख लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ओके, ये हो गया डेल। अब क्या करेंगे, डेल 1 को लिखेंगे कैसे, डेल 1 को लिखेंगे, पहले क्या हुआ A1, जब डेल 1 लिखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म को हटा देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, और क्या है B में जो है D1 D2 D3। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा D1 D2
D3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये हो गया डेल 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, डेल 2 लिखेंगे। डेल 2 क्या हो जाएगा, डेल 2 इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म को हम इलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले A1, A2, A3, D1, D2, D3, C1, C2, C3। ये हो गया डेल 2। और डेल 3 निकालेंगे। डेल 3 में क्या करेंगे, हम थर्ड रो वाला को एलिमेंट को एलिमिनेट कर देंगे। ये हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3। तो ये हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट आ गए, डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3। अब क्या होगा इसमें कि हम यदि इफ डेल इज इक्वल टू 0, यदि जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, दो तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। एक क्या कि या तो डेल 1 0, डेल 2 इक्वल टू 0 एंड डेल 3 इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे 0 हो जाए। डेल का वैल्यू भी 0, डेल 1 0 भी, डेल 2 भी 0, डेल 3 भी 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन्फानाइट सोल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा वो इन्फानाइट होगा। और यदि डेल 1, डेल 2, डेल 3, मतलब कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है और डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से एट लीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें से अगर तीनों में से कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, और अब ये तो हो गया कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो। अब क्या है कि अगर डेल का वैल्यू 0 नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। जैसे हमने अभी जो पिछला जो एग्जांपल किया उसमें क्या था, वो यूनिक सॉल्यूशन था। मतलब एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू, जेड का एक वैल्यू, मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन था। अगर वाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता तो उसमें दो केस बनेंगे, एक की डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों 0 हो जाएंगे, तो उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फानाइट सॉल्यूशन होगा। और एक केस बनेगा अगर इस तीनों में से डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से अगर कोई एक भी नॉन इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।